न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। शूटर्स का CCTV सामने आया। दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले हमलावर दिखे थे पेट्रोल पंप पर। नई दिल्ली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। जांच में पता चला है कि इस वारदात के पीछे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग का हाथ है। पुलिस के मुताबिक 9 सितंबर को बरेली के एक पेट्रोल पंप के सामने आए CCTV फुटेज में 2 बाइकर्स नकुल और विजय दिख रहे हैं। इन शूटरों ने 11 और 12 सितंबर को दिशा पाटनी के घर की रेकी भी की थी। हालांकि एक शूटर की तबीयत खराब होने के बाद वह वापस लौट गया था, जबकि बाकी 4 ने फायरिंग की योजना को अंजाम दिया था। 12 सितंबर को इन शूटरों ने दिशा पाटनी के घर पर 25 से 30 राउंड गोलियां दागी थी। पुलिस ने 2000 से ज्यादा CCTV फुटेज खंगाले, जिसके बाद शूटरों की पहचान हुई। फायरिंग में शामिल रविंद्र और अरुण पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, जबकि नकुल और विजय अभी फरार है। जांच में यह भी सामने आया है कि शूटर सोशल मीडिया के जरिए विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टरों से संपर्क में थे। रविंद्र पर 9 आपराधिक मामले दर्ज है, जबकि अरुण के खिलाफ भी जांच जारी है। इस गैंग का संचालन विदेश से गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा कर रहे हैं। पुलिस इस फरार शूटरों की तलाश में जुटी है। अगली खबर, दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने सोते हुए शख्स को कुचला, मौके पर ही हो गई मौत। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। रामकृष्ण आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली पुलिस की गाड़ी ने एक व्यक्ति को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसा गुरुवार सुबह हुआ। पीड़ित की पहचान गंगाराम के तौर पर हुई है, जो चाय की दुकान लगाते हैं और वहीं सो रहे थे। पुलिस की गाड़ी उनकी दुकान में घुस गई, जिससे उनकी मौत हो गई। सूत्रों के अनुसार पुलिस वैन का चालक गलती से एक्सीलेटर दबा बैठा और जिससे गाड़ी सड़क किनारे बने रैंप पर चढ़ गई और गंगाराम को कुचल दिया। हादसे के बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। इस घटना में शामिल 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त उपमा राम ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कानूनी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और कहा है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। CCTV फुटेज की जांच की जा रही है और मामले की विस्तृत जांच की जा रही है। अभी 2 मिनट रुक जाओ, आ जाए उसके बाद आप चलो भाई, थोड़ी जगह दीजिए प्लीज। बढ़िया रही नहीं रे, सिर नहीं है। नहीं सर, नहीं बना रखा अरे बगल से हट जाओ भाई। सर ये जितने अंदर गाड़ी है गन भी रखते हैं, उसमें बाहर बना रखे, AC लगवा के पूरा लड़की सब लेके आते हैं यहाँ पे। लड़की गाड़ी में से उतर के भगी है यहाँ से। उत्तराखंड में फिर मची तबाही। चमोली में 2 जगहों पर फटा बादल, 3 घर ध्वस्त और 7 लोग लापता। उत्तराखंड के चमोली जिले में फिर बादल फटने की घटनाएं सामने आई है। रात भर हुई भारी बारिश के बाद नंदा नागर घाट क्षेत्र के कुंतरी लंगाफली और दुर्मा गांव में बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया है। चमोली के जिलाधिकारी संदीप तिवारी के अनुसार कुंतरी लंगाफली वार्ड में 6 घर
पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए और 7 लोग लापता हो गए। राहत और बचाव दल ने 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला है। धुरमा गांव में बादल फटने से कई वाहन, दुकानें और मकान मलबे में दब गए। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और तहसील प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। गोपेश्वर में जिला आपदा प्रबंधन केंद्र ने पुष्टि की है कि भूस्खलन के मलबे ने कई घरों को नष्ट कर दिया। हालांकि मौसम की खराब स्थिति के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आ रही है, लेकिन प्रशासन की टीमें लापता लोगों की तलाश में जुटी है। Three कमरा पलतरा बोगे यार चार्ज करना हुआ यो बोगी पलतरा मकान लैट्रिन बाथरूम सब बोगी उना यो पड़े उना दीवान यो हम मकान जो यो जगह को रहे यो पूरा जगह ना वो भी पूरा वही यो दार्सा मकान जो यो तो पूरा पेड़ है पूरा 20 गज रोना दार्सा मकान है दार्सा यो पूरा मलवा पूरा दार्सा मकान भी टूटी थी बार वो मालो चिंताओं करे पूरा मकान वह संजुर भय करे भी जो मकान टूटे लुका गोर भेस हो जाए दीप पवन करे भी गोट पूरा बोगी वो भी गोर भेस हो गया यार। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से वलसाड़ जा रही ट्रेन के इंजन में लगी आग, मच गई अफरा तफरी। मुंबई से वलसाड़ जा रही ट्रेन के इंजन में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना पालघर के केलवे रोड रेलवे स्टेशन पर शाम करीब 7:56 पर हुई। वेस्टर्न रेलवे प्रशासन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घटना की पुष्टि की है। आग लगते ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि आग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में तकनीकी खराबी के कारण लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और रेलवे स्टाफ ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। जिस इंजन में आग लगी थी उसे हटाकर नया इंजन जोड़ा गया। सुरक्षा के मद्देनजर कुछ देर के लिए OHE सप्लाई बंद कर दी गई। फिलहाल ट्रेन केलवे रोड स्टेशन पर खड़ी थी और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद है। इस घटना के चलते सूरत की ओर जाने वाली डाउन ट्रेनें देरी से चल सकती है। सप्लाई पार्टी मध्ये आला तर काय करणार तुम्ही लोक? इधर खोल के रखो, नीचे में पकड़ लिया, नीचे भी बैठ गया, बढ़ गया, बढ़ रहा है। अरे कट रहे क्या किसके बाद? सप्लाई पार्टी मध्ये आला तर काय करणार तुम्ही लोक?
दिल दहला देने वाला हादसा, भतीजे के डूबने से बचाने गई मां और बेटे की तीनों की हो गई मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। करेड़ा थाना क्षेत्र के बागजड़ा गांव में बुधवार शाम को धर्म तालाब में डूबने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 13 वर्षीय सुनील नाथ पशुओं को पानी पिला रहा था, तभी वह तालाब में फिसलकर डूबने लगा। उसे बचाने के लिए पास में मौजूद उसकी चाची लक्ष्मी देवी और उसकी 12 वर्षीय बेटा प्रवीण भी तालाब में कूद पड़े, लेकिन गहरी पानी में जाने की वजह से तीनों की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तीनों को बाहर निकालकर करेड़ा चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। ग्रामीणों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि हादसे के वक्त डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे और देर से पहुंचे। इस पर ग्रामीणों और उप प्रधान सुखालाल गुर्जर से नाराजगी जताई गई है। सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को राज्य आपदा राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई। पर्ची बनाने के लिए तैयार नहीं है, डॉक्टर ने तो पर्ची नहीं बनाने पर्ची फाड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो भैया बिल्कुल बिल्कुल इसका समय बंद कर दो ना, हम कम से कम बिलवाड़ा तो जा सकते हैं, तो उसको बिलवाड़ा ले जा सकते हैं। रेलवे ने शुरू किया स्वच्छता ही सेवा अभियान, सभी जोन के महाप्रबंधकों से जुड़ने की अपील। नई दिल्ली से बड़ी खबर है। भारतीय रेलवे ने 17 सितंबर से देश भर में 15 दिन तक चलने वाला स्वच्छता ही सेवा अभियान शुरू कर दिया है। यह अभियान रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ अध्यक्ष सतीश कुमार के निर्देश पर सभी जोनों में स्टेशनों और कार्यालय परिसरों की सफाई के लिए चलाया जा रहा है। 2017 से हर साल आयोजित इस अभियान का मकसद स्वच्छता के लिए सामूहिक और स्वैच्छिक प्रयास को बढ़ावा देना है। इस बार अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर की गई। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन के महाप्रबंधकों से व्यक्तिगत रूप से भागीदारी कर अभियान को सफल बनाने का आग्रह किया है। इस अभियान में सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज और आम नागरिक भी सक्रिय भागीदार है। स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने और श्रमदान को प्रोत्साहन करने के लिए यह अभियान विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी कई बार इस पहल में भाग लेकर जनता को प्रेरित किया है। असम भाजपा ने जारी किया एआई वीडियो, ओवैसी और कांग्रेस ने कसा तंज। असम में बीजेपी द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एआई जनरेटेड वीडियो ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है।
वीडियो में दावा किया गया है कि घुसपैठियों की वजह से असम की डेमोग्राफी बदल रही है और अगर बीजेपी की सरकार नहीं रही तो असम मुस्लिम बहुल हो जाएगा। वीडियो में गुवाहाटी एयरपोर्ट स्टेडियम और चाय बागानों में सिर्फ मुस्लिमों को दिखाया गया है, साथ ही जमीनों पर कब्जा और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण का भी जिक्र है। इस वीडियो में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भी तस्वीर दिखाई गई है। वीडियो को लेकर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा है कि यह वीडियो घृणित है और बीजेपी सिर्फ वोटों के लिए एक डर फैलाकर हिंदुत्व की असली साजिश कर रही है। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी का सपना मुस्लिम मुक्त भारत है और उनके पास देश के विकास के लिए कोई योजना नहीं है। वहीं कांग्रेस के असम इंचार्ज भंवर जितेंद्र सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी हमेशा समाज में विवाद और नफरत फैलाकर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने पीएम मोदी को बताया दिल से बहुत बड़ा। सासाराम में महिलाओं के स्वस्थ पखवाड़े का उद्घाटन के बाद तारीफ। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा है कि उनका दिल बहुत बड़ा है, वे गरीब महिला और माताओं का विशेष ख्याल रखते हैं। सांसद ने सासाराम के सदर अस्पताल में महिलाओं के स्वास्थ्य पखवाड़े के उद्घाटन कार्यक्रम में पीएम मोदी की प्रशंसा की। यह अभियान देश भर में 2 अक्टूबर तक चलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण पर केंद्रित है। इस दौरान भाजपा की विधायक निवेदिता सिंह भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें विकास, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जुड़े कई कार्यक्रम शामिल है। जहाँ से हम आते हैं उस सदन में मतलब एक बड़ा बजट हम लोग स्वास्थ्य विभाग के लिए इवन केंद्र सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी मिलता है इन्हीं लोग के लिए। और आज आप लोगों ने भाषण सुना आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनका दिल कितना बड़ा है गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, माताओं के लिए, उन्होंने अच्छा बात कहा। तो मेरा आज का संदेश रहेगा कि सभी माँ बहनें और जितने भी हमारे ग्रामीण इलाका से लोग आते हैं तो उन्हें आप सही उसका इलाज करें। और मैंने देखा ये नया बिल्डिंग, बहुत ही अच्छा बिल्डिंग का निर्माण हुआ है सासाराम में, तो इसका लाभ मिले जनता को। इसी आग्रह के साथ में एक बार फिर से उन सभी माताएं बहनों को आज बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना मैं देता हूं। और सासाराम वासियों को भी एक अपील करना चाहूँगा कि ये स्वास्थ्य मेला का आज से पखवाड़ा शुरू हुआ है, आप आएँ और आपका इलाज फ्री में होगा, दवाई फ्री में मिलेगा। कहीं आपको परेशानी होता है तो आप हम लोगों से कांटेक्ट करें, हम लोग भी आप लोग के लिए हैं, हम लोग भी आपको मदद करेंगे। बहुत ये फोटो आ रहा है जी जी जी, ये छापना मैडम साथ में है मेरी हमारी भाभी जी। चलिए भाई ये साहब बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आप सभी को। हाँ चलिए पेड़ लगा के धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और इसी के काउंसलिंग कार्ड को कुमारी आराधना कल्वी को प्रदान करने की कृपा करें। नोएडा में रिटायर्ड उप निदेशक को डिजिटल अरेस्ट कर ठगी। साइबर अपराधियों ने 1 करोड़ 70 लाख ठगे। नोएडा में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के रिटायर्ड उप निदेशक ओम प्रकाश श्रीवास्तव के साथ ठगी का गंभीर मामला सामने आया है। साइबर अपराधियों ने उन्हें 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट में रखकर करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी की। ओम प्रकाश श्रीवास्तव नोएडा के सेक्टर 62 की एक सोसाइटी में रहते हैं और उन्होंने 16 सितंबर को साइबर क्राइम पुलिस को इसकी शिकायत की थी। पुलिस उपायुक्त साइबर क्राइम प्रीति यादव के मुताबिक 9 सितंबर को ओम प्रकाश को एक कॉल आई और जिसमें फोन करने वाले ने कहा कि उनका मुंबई से पंजीकृत नंबर लोगों को गाली गलौज कर परेशान कर रहा है। ओम प्रकाश ने इस बात से इनकार किया क्योंकि वे मुंबई नहीं गए थे। बावजूद इसके उन्हें बताया गया कि उनके खिलाफ मुंबई पुलिस में केस दर्ज है और उनसे बात करनी जरूरी है। इसके बाद साइबर ठगों ने उन्हें फंसाकर बड़ी रकम की ठगी की और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मरम्मत के बाद मानकापुर फ्लाईओवर का दूसरा हिस्सा यातायात के लिए खुला, नागरिकों को मिली बड़ी राहत। नागपुर में लंबे इंतजार और विवादों के बाद मानकापुर फ्लाईओवर का दूसरा हिस्सा मरम्मत के बाद बुधवार को यातायात के लिए खोल दिया गया है। यह फ्लाईओवर कोराडी रोड पर स्थित जोड़ शहर का प्रमुख राजमार्ग है।
फ्लाईओवर की मरम्मत मई 2025 में शुरू हुई थी, जब निरीक्षण के दौरान संरचनात्मक दरारें पाई गई थी। मरम्मत के दौरान 3 स्पेन बदले गए हैं और कंक्रीटीकरण किया गया है। हालांकि मरम्मत कार्य के दौरान सुरक्षा में कई कमियां भी देखी गई, जिससे फ्लाईओवर में दुर्घटनाएं भी हुई है। हाल ही में स्कूल बस और स्कूल वैन भी भीषण भिड़ंत 9 बच्चे घायल हुए थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी। नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए फ्लाईओवर के दूसरे हिस्से को खोलने की मांग तेज हो गई है और अब फ्लाईओवर खुलने से यातायात को बड़ी राहत मिलेगी और भक्तों के लिए भी आवागमन सुगम हो। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। देखते रहें MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।